इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ श्योर फायर तरीके जिससे आप अपने घर में अपने वाईफाई के सिग्नल को और उसकी स्पीड को और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो पहली चीज कि अपने राउटर को, भाई देखो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, नए नए राउटर आ रहे हैं, डुअल चैनल डुअल बैंड वाले बहुत ही एडवांस्ड आ रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी भी कॉमन है, आपने देखा होगा कई बार आपका जब मॉडेम बहुत वक्त तक ऑन रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो मतलब स्पीड कम देता है या कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको दिन में एक बार अपने मॉडेम को मतलब अपने राउटर को रीबूट कर देना चाहिए। चाहे ऑटोमेटिक आप शेड्यूल कर दो उसको रीबूट के लिए, लेकिन अगर आपके राउटर में कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे देखो भाई पुरानी कहावत है, कोई मशीन नहीं चल रही तो उसे रीस्टार्ट करके देखो। और ये चीज अभी भी राउटर में, वाईफाई राउटर में वैलिड है। आप करके देखो, आपको मिलेगा। आप इंटरनेट वाले को भी कंप्लेन करोगे ना, भैया इंटरनेट नहीं आ रहा, तो भैया सीधा पहली चीज यही बोलेंगे कि छोटू एक काम करो, राउटर को रीस्टार्ट कर लो। और मेरे को भी यही बोलते हैं मेरे ब्रॉडबैंड वाले, और जब मैं करता हूं तो वाकई में चलने लगता है। पता नहीं है कैसे काम करता है, लेकिन ये चीज काम करती है। और आपको दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपने राउटर को एक बार कम से कम रीबूट कर लेना चाहिए, यानी कि रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। वो फिर से कनेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर से और आपको बढ़िया कनेक्शन और स्पीड मिलती है। और ये बहुत फ्री भी है, मतलब मस्त है। अगली चीज कि भाई अगर आप हाई फाई राउटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक एक्सटर्नल एंटीना खरीदना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राउटर आते हैं जिसमें आप अलग से एंटीना बड़ा वाला खरीद सकते हो, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं भाई साहब हम लोग जो यूज करते हैं वो सस्ते वाले यूज करते हैं मेरे दोस्त। 1500 रुपए का राउटर, 500 रुपए वाला भी है। तो भाई इसमें तो एक्सटर्नल एंटीना हम लगा नहीं सकते अलग से। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी पोजीशन को ऐसी, मतलब जो कॉन्क्रीट है ना, जो आपका घर की दीवार है ना, तो वो बहुत बड़ी दुश्मन है वाईफाई सिग्नल की। उसके थ्रू वाईफाई सिग्नल निकल नहीं पाते, पास नहीं हो पाते। तो अगर आपने कहीं अलमारी में ऊपर, दीवार के पीछे या कहीं बेसमेंट में अपना राउटर रखा हुआ है, तो फिर आपको क्या स्पीड मिलेगी? ओए ओए थे मजाक हो रहा है, स्पीड कहां से निकल के आएगी? तो ऐसी जगह पर देखो, ऐसे रखो, मीडियम ऐसे जगह पर रखो, खुला हो, दिख रहा हो, और ज्यादातर आप उसे ऐसे फ्री साइड से देख पाए अपने राउटर को, तब आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। कोई ऑब्स्टेकल कम से कम हो, राइट? आप समझ रहे हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारा घर खुले आम हो, खुला आम हो, जो कोई दीवारें ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कोशिश ये करें कि थोड़ा ओपन में रखा हो जहां से हर रूम का एक्सेस वो दिख पाए वो मोड। तो उससे क्या होगा कि अच्छा सिग्नल मिलेगा। आप चाहें तो उसे डायरेक्शनल भी बना सकते हैं। एक एल्यूमिनियम फॉइल लो, अब ये चीज आप कर सकते हो, ये काम करती है। और एल्यूमिनियम फॉइल से ऐसे पीछे से एक शील्ड जैसी बना लो, जो आगे को फोकस, और मॉडम आगे रख दो और पीछे से एल्यूमिनियम की ऐसी बना दो, क्योंकि दीवार के उस पार तो कोई पड़ोसी ना यूज कर रहा, घर के अंदर ही तो यूज कर रहे हैं, तो वो सिग्नल पूरा घर के अंदर छोड़ेगा। तो आप अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से, तो भी आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। और पोजीशन के साथ या जहां लोकेशन आपको रखना है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, जहां ज्यादा स्पीड मिलती है वहीं प्लेस करें उसको। और अगर आप जियोफाई या माई वाईफाई जैसे पोर्टेबल 4G वाले जो डोंगल या जो जियोफाई जैसा डिवाइस होता है वो इस्तेमाल कर रहे हो, उसको तो आप कहीं भी उठा के जगह जगह चक्के रख के देखो, और जहां अच्छा सिग्नल आता है उसे वहीं रख दो, बहुत फर्क पड़ता है स्पीड से। ये चीज तो भाई बहुत सारे लोग करते ही नहीं। अपने राउटर के फर्मवेयर को, सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखो। देखो भाई, मैं कह रहा हूं अगर आपने अभी राउटर नहीं खरीदा है, या आपको सर्विस प्रोवाइडर ने, एयरटेल ने, जियो ने, BSNL ने आपको मॉडेम पहले से दिया हुआ है, तो ये कंपनियां मॉडेम नहीं बनाया करती हैं। आपको क्या लगता है एयरटेल कंपनी मॉडेम बनाती है? नहीं। जियो कंपनी मॉडेम बनाती? नहीं। ये हुआवे के और अलग अलग कंपनियों के मॉडेम होते हैं जो इनके साथ पार्टनरशिप के साथ आते हैं, तो इनमें इनकी ब्रांडिंग होती है, राइट? तो ये जो मॉडल होते हैं इनके फर्मवेयर नए नए आते हैं। आप ये चेक करो कि आपका मॉडेम या आपका जो राउटर है कौन से मॉडल नंबर है, क्या ब्रांड है, राइट? उसके बाद उसका अपडेटेड फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उसे इंस्टॉल करो। अपडेटेड जब तक आपका डिवाइस रहेगा वो सिक्योर रहेगा, उसे कोई हैक नहीं कर पाएगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस और स्पीड है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये चीजें सिर्फ राउटर के साथ ही नहीं, आपके किसी भी सिस्टम के साथ हो सकती है। अपडेटेड मीन्स बेटर। हालांकि उसमें सिक्योरिटी लूपहोल्स भी आते हैं नए सिस्टम में, बीटा स्टेट में, बट स्टिल आपको अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए, तभी आपको स्पीड मिलेगी। अब आपका सिस्टम भी अपडेटेड और राउटर भी, सब अपडेटेड। आजकल मार्केट में ऐसे राउटर भी आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि जो राउटर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी डुअल बैंड हो। आजकल तो शायद मोबाइल में भी अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो चैनल सिलेक्शन या बैंड सिलेक्शन आता है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक 2.4 समथिंग या एक 5 गीगाहर्ट्ज का होता है। तो जो 2 वाला है, 2.5 वाला या 2.4 वाला जो है वो गीगाहर्ट्ज वाला, और जो 5 वाला, ये अलग अलग है। तो अभी अब नॉर्मली क्या होता है, 2.4 वाला या 2.8 वाला, कौन सा वाला गीगाहर्ट्ज वाला जो नॉर्मल ट्रेडिशन चलता आ रहा है,
वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई चीज़ चल रही है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। लाइक बहुत सारे डिवाइस सेम बैंड पर कनेक्ट होने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपके आस पड़ोस के 10 तरह के वाईफाई, और अगर कहीं आपका घर मार्केट के पास है तो इतने सारे वाईफाई के आपको वो आते हैं, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर, पासवर्ड नहीं ना भाई साहब तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है वो चैनल, वो बैंड, तो कुछ आपको तब भी स्पीड नहीं आती। ऐसे केस में अगर आपका डुअल बैंड वाला है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला सेलेक्ट कर सकते हो और वहां पर अपने मॉडल मतलब राउटर को ऑन कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी पे। उससे क्या होगा कि वो लेस क्राउडेड होगा, क्योंकि ज़्यादातर एडवांस डिवाइसेस में ही 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है, तो नॉर्मल डिवाइसेस में नहीं होता है, तो वो आपको थोड़ी खाली मिलेगी, कम क्राउडेड मिलेगी वो बैंड, और उसमें आप ज़्यादा फास्ट इंटरनेट का फ़ायदा उठा पाओगे। तो बैंड चेंज करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरे दोस्त, एक और बात हो सके कि आपके पड़ोसी आपके वाईफाई के पूरे मजे ले रहे हैं। क्या आपके घर में कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, जिसके दोस्त पड़ोसी में भी हैं? तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर का कोई भेदी जिसको आपने पासवर्ड बताया हुआ है, वो जाके पड़ोसी को या आसपास किसी लौंडे को, लड़की को दे गया हो कि भाई मेरे घर के नीचे आइयो और तू वाईफाई यूज करके जाइयो। अरे मेरे घर में ऐसा है, पता है, मेरे घर में ऐसा था कि आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया था, मेरे वाईफाई का मजा ले रहे हैं वो। मैं बोलूं यार मैं तो इस दिन छुट्टी पे था, इतनी वाईफाई कहाँ इस्तेमाल हो गई भाई, ये कंप्यूटर ये कितने अपडेट लेते हैं। और अंदर ही अंदर मेरे कंप्यूटर बोलते थे, ना सागर भाई हमने कुछ नहीं किया, ये तो पड़ोस का चिंटू है ये करता डाउनलोड टॉरेंट पर मूवीज। तो ये हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अपने वाईफाई का नाम चेंज कर लो। ऐसा मत रखना कि अबे पासवर्ड नहीं बताऊंगा, अबे क्रैक करके दिखा तेरा मुंह काला, ऐसे नाम मत रखना, सभ्य नाम रखना, और पासवर्ड को एक बार बदल लो। फिर ये सारी चीजें करके देखो, मैं गारंटीड कहता हूं कि स्पीड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट या बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अगर अब भी इंप्रूवमेंट ना हो रही मेरे लल्ला, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर या सोनू भैया या जो भी लोग आपको इंटरनेट देते हैं उन्हें कॉल करो और उनको बोलो कि स्पीड नहीं आ रही है, या जितने का प्लान लिया इतनी स्पीड नहीं आ रही है, तो उनको बोलो कि भाई स्पीड नहीं आ रही, हम बदल देंगे। या उनको बोलो कि अगर प्लान बदल दे भाई, हमारा फास्ट वाला लगा दे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कुछ टिप्स हैं, सागर भाई ने आपको बता दिए। अच्छी तो लगी ना, दिल से अच्छी लगी है, एंटरटेनमेंट हुआ होगा, मजा आया होगा सुनने में, तो लाइक दबा दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तो बिल्कुल फ्री है ना, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर आप मुफ्त की चीज नहीं और प्रीमियम चीजें चाहते हो, इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, तो मैं सिखा सकता हूं आपको, ऐसी आसान भाषा में, मजेदार लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूं, सिर्फ 299 रुपीज में मेरे दोस्त। जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और ले लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो फ्री है। बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तुम, कर दो। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।